और देखिए जिस तरीके से तैयारियां यहां पर की जा रही हैं, कल खुद पीसीसी चीफ भी पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने। अब आज जो है प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करने जा रही है, कई सौगातें देंगी। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, चलिए रुक करते हैं टॉक निवाई का, जहां पर हमारे सहयोगी शशि मोहन मौजूद हैं। वहां से लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। शशि, कितना और इंतजार, और उसके बाद प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी और साथ ही कई सौगातें भी आज देने जा रही हैं राजस्थान की जनता को। देखिए 11 बज चुके हैं और अभी इंतज़ार की बात करें तो दो इंतज़ार हैं। एक इंतज़ार है, दूसरा 1.5 घंटे का इंतज़ार है। आधे घंटे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभवतः निवाई यहाँ पहुँच जाएंगे कि सीधे मंच पर नहीं आएंगे, सभा स्थल के पहले का जायजा लेंगे और जो महंगाई राहत कैंप के जायजे के लिए प्रियंका गांधी के लिए व्यवस्था की गई है वो लगाएंगे। लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है, पार्टी के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अमृता धवन से अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार जनता को महंगाई से राहत दिला रही है और उस राहत के अगली कड़ी में आज इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की भी शुरुआत होनी है। यहाँ से कांग्रेस के नेताओं की कमान संभाल रखी है। राम सिंह कसवा, जसवंत गुर्जर, स्वर्णिम चतुर्वेदी, नरेश चौधरी को आयोजन कमेटी में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने रखा था। मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिला कलेक्टर ने और एसपी ने जायजा लिया है। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल अभी भी जायजा ले रही हैं। राजेश गुप्ता हैं सीएमओ के एडिशनल एसपी, वो सिक्योरिटी। स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं। स्वर्णिम जी, इस रैली को खड़गे साहब वाली जो कार्यक्रम था उससे अलग किस रूप में देखा जाए? क्या वो पार्टी का कार्यक्रम था और ये सरकारी कार्यक्रम है, केवल इतना ही अंतर है, या लोगों को रिलीफ और पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, जो रैली है उसको आयोजन जो यहाँ पे आप सब जो लोग देख रहे हैं वो तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से सरकार की कुछ जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो जनता को महंगाई से राहत देती हैं और हमारा जो स्लोगन है कोई भूखा ना सोए प्रदेश में, इसको चरितार्थ करने वाली योजनाएं आज यहाँ पे लॉन्च होंगी। तो ये कार्यक्रम है जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी है और सरकार का कार्यक्रम अलग है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अलग है और यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं। और ठीक है, पॉलिटिकल प्रोग्राम तो है ही, क्योंकि अब चुनाव का समय, चुनाव में हमने ये जो कांग्रेस का सपोर्ट बेस है, हमारा जो लोगों का जो हमारे प्रति उत्साह है, कांग्रेस के प्रति जो उनका समर्थन है वो खुलकर के सामने आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की चूंकि अभी यात्राएं निकल रही हैं, उनकी अलग यात्राएं हैं, उनमें दिख रहा है लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस के लिए लोग आ रहे हैं, समर्थन जुटाने के लिए आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें अब आगामी चुनाव के मद्देनजर ही हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कहती है कांग्रेस की रैली में लोग नहीं आ रहे हैं, उनके लोग आ रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग नहीं आ रहे हैं रैली में, आपके यहाँ पर लोग आ रहे हैं। सच किसको माना जाए, क्योंकि कई जगह मिक्स प्रतिक्रिया देखिए, हम तो कह रहे हैं बीजेपी के जो संख्या आ रहे हैं वो उनसे संतुष्ट रहें। वो जो मान रहे हैं उनकी रैली में, उनकी परिवर्तन यात्रा में, चाहे फूड नृत्य करा करके इकट्ठे करने पड़ रहे हो, वो रहें, संतुष्ट रहें। और यही संख्या उनकी जो है चुनाव में, वोट में भी यही संख्या दिखेगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी अपनी रैलियों से संतुष्ट है। तो हाँ, हमारा ये तय बात है कि हमारी जो इस वक्त की जो हमारी सभाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुटाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम आमंत्रित करते हैं। जितने आमंत्रित करते हैं उससे बढ़ चढ़ करके लोग आ रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए संतुष्टि की बात है। और इस भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता का समर्थन जनता को भी दिख रहा है और आप लोग भी जानते हैं, मीडिया के सामने है। अल्टीमेटली जनपद पर पहुंचाने वाले जनता ही है। लेकिन ये जो योजनाएं हैं सरकार की, महंगाई राहत कैंप की 10, आज उसमें इस पोस्टर में 11वां फोटो और जुड़ा है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का। इससे पहले फोटो में वो नहीं था, महंगाई राहत कैंप में नहीं था। लेकिन एक और मुकाम आज जुड़ने वाला है, इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का। ये कितनी बड़ी राहत होगी लोगों के लिए? 2 रुपये में नाश्ता, 8 रुपये में भोजन। देखिए, 2 रुपये में नाश्ता, 8 रुपये में भोजन, आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा सरकार योजना बनाई। इसलिए है कि इसमें कोई भूखा ना सोए, कोई तकलीफ में ना आए। इसमें लोग जो है खिला भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, दोनों ही है। गरम खाना, पौष्टिक खाना बैठा करके अगर किसी को खिलाया जाता है तो ये राजस्थानी परंपरा के अनुसार होता है। आप ऐसा नहीं है कि किसी को पैकेट दे दिया और चला गया, नहीं, बना करके गरम खाना खिला रहे हैं, बैठा करके खिला रहे हैं। और मैं आप कह रहे हैं 11 योजना, 12 योजना, मैं कह रहा हूँ हो सकता है आने वाले कुछ दिन में इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। कल्याण की कोई भी योजनाओं की कमी यहाँ राजस्थान में नहीं रहेगी। जिससे भी कल्याण हो सकता है, हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का ध्येय है, उनके संज्ञान में कोई योजना आ जाए कि कल्याण हो सकता है, इससे वो तुरंत लागू हो जाती है, उसमें समय ही नहीं लगता। स्वर्णिम जी, चाहे खाना खिलाने की बात हो या मुफ्त राशन योजना, अन्नपूर्णा राशन योजना में
राशन के साथ में नमक भी देने की योजना हो। दोनों तरीके से जनता सरकार का नमक खा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी और सरकार के मुखिया दोनों की सोच ये है कि इस नमक का किसी रूप में प्रतिफल मिलना चाहिए? देखिए, सरकार तो जनता की है, जनता ही सरकार है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई वो नहीं होता। लेकिन जो हम कार्य कर सकते हैं अपने जनता के लिए, जन कल्याणकारी कार्य है, जनता का ही पैसा है जो सरकार के पास होता है, वो जितना जन कल्याण के लिए काम में आए उतना ही अच्छा है। तो ये सारी योजनाएं इसलिए हैं, ये बताने के लिए हैं कि जब राजस्थान जैसा एक प्रदेश, मरु प्रदेश, ये योजनाएं लागू करके जनता को राहत दे सकता है, तो हमारी केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती? केंद्र सरकार क्यों पेट्रोल डीजल के दाम पर करोड़ों रुपए, 21 लाख करोड़ रुपया का अब तक उन्होंने राजस्व कमाया कंपनियों ने, और जनता त्राही त्राही कर रही है। तो राजस्व कमाने के लिए नहीं होती सरकारें, जनता को देने के लिए होती हैं। तो यही एक एग्जाम्पल सेट किया है यहाँ पे। और राजस्थान का जो मॉडल है, इसी मॉडल पे चुनाव होगा और इसी तरह की सरकार को जनता चाहेगी। केंद्र में भी 2024 में मोदी सरकार बाहर होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो स्वर्णिम जी ने अभी से 2023 में राजस्थान विधानसभा का और 2024 में लोकसभा का, दिल्ली के चुनाव का बिगुल फूंकने की बात कही है। और ये कांग्रेस के नेता हैं, उनका जमावड़ा यहाँ पर होने लग गया है, लोग आ रहे हैं। ठीक है शशि, तो लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसी के दम पर सरकार जो है जीत का दावा भी कर रही है। चलिए शशि, और